हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा अड्डा में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आज फिर से एक बार देखने वाले हैं हिंदी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए। दोस्तों, इसमें आपको 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और हर एक क्वेश्चंस आपका 1 नंबर का रहेगा। अगर आपने 30 में से 25 क्वेश्चंस आपने कर लिया, इसका मतलब कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही है। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर 30 क्वेश्चन से करने वाले हैं। इस बार का लक्ष्य है 30 में से 30। हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर टेस्ट, हर क्लास और हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर देर न करते हुए चलते हैं आज की क्लास की ओर। दोस्तों, आपका लैंग्वेज फर्स्ट हो या आपका लैंग्वेज सेकंड हो, दोनों में आपको गद्यांश या कविताएं देखने को मिल जाएंगी। ओके दोस्तों, गद्यांश या फिर कविताएं से बस केवल आपके 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं। दोस्तों, आप इतना बड़ा अगर गद्यांश पढ़ोगे दोस्तों, कहीं ना कहीं आपका बस केवल टाइम ही खराब होगा और आपका कुछ नहीं होगा। देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर दोस्तों मान लो एक बार के लिए आप गद्यांश बस केवल सरसरी निगाहों से देख लीजिए। ओके दोस्तों, आपका क्वेश्चन से खुद ब खुद आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका पहला है, समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ है। अगर मान लो आपको समस्याओं से हल, दोस्तों समस्याओं से हल खोजने का आधार आपसे पूछा गया है कि उसका अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, दुकानदारी, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं दिखती है, आप अपना सामान लीजिए। ठीक है दोस्तों, काम खत्म। अगर ठीक है बात करें भाषा की, तो दोस्तों भाषा में भी आपको कोई भी समस्या खोजने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों सामाजिक अध्ययन की बात करें, सामाजिक विज्ञान की बात करें, तो आपका सामाजिक अध्ययन हो या फिर आपका सामाजिक विज्ञान हो, उसमें भी आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। लेकिन आपको गणित में कहीं ना कहीं आपको समस्या देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, गणित का उपयोग आप दुकान में भी कर सकते हो, उसके बाद आप साइंस में भी कर सकते हो दोस्तों। यानी आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेकंड आपका है, किन बच्चों किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया है। दोस्तों, इसमें आप अगर सरसरी निगाहों से एक बार देख लोगे दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम पहले आपको यहाँ पर इसके विकल्प को दिखा दें। देखिए इसमें आपका दोस्तों जो सिर्फ स्कूल जाते हैं, सिर्फ यहाँ पे आपको क्या मिल गया दोस्तों, सिर्फ आपका कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आपके सिर्फ बिल्कुल गलत होते हैं। जो स्कूली बच्चे दुकानदारी करते हैं दोस्तों, ये भी आपका नहीं होगा। जो बच्चे ना तो दुकानदारी करते हैं और ना ही स्कूल जाते हैं, जो सिर्फ दुकानदारी करते हैं दोस्तों, आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम, अगर मान लो आपके घर पे दुकान है, अगर दोस्तों आप दुकान पर बैठते हो, ओके, तो आपका दोस्तों जो गणना करने का तरीका रहेगा वह अन्य बच्चों से फास्ट रहेगा। क्योंकि दोस्तों आप दुकान पर बैठते बैठते कितना पैसा आपको मिला, कितने का सामान आपने दिया और कितना आपको वापस करना है, इस प्रकार की गणना आपका सबसे अधिक हो जाएगा दुकानदारी करते रहो, अगर आप करते हो तो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको लिख जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि, दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा डी। दोस्तों आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम कुछ देखते हैं मुहावरे के क्वेश्चन से। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा, कपटी मित्र के लिए आपका सही मुहावरा क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा दांत काटी रोटी। ओके दोस्तों, दांत काटी रोटी आपका होगा, या फिर आस्तीन का सांप होगा, अक्ल की दुम, या फिर
आबनुस का कुंदा। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का मतलब क्या होता है कि जो आपके सबसे करीब होता है वही आपको हानि पहुंचाएगा। तो आपका हो जाएगा आस्तीन का सांप दोस्तों, ठीक है। बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। इंद्रियों को जीतने वाले शब्द एक शब्द आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा, देखिए दोस्तों दूरदर्शी का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ हो जाएगा बहुत बहुत दूर की बात पहले ही से ही सोच लेने वाला। यह आपका हो जाएगा दूरदर्शी। लेकिन दोस्तों आपका जो आंसर होगा दोस्तों वह आपका हो जाएगा जितेंद्रिय, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पवन का संधि विच्छेद पूछा गया है। 36 में आपका पवन का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। इसमें आपका हो जाएगा पो धन अन, ठीक है दोस्तों, पो प्लस अन, यानी आपका हो जाएगा पवन। 36 का आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 37 क्वेश्चन है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। इसमें आपका हो जाएगा यण संधि। दोस्तों इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका यण संधि हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं नाक रगड़ना का क्या अर्थ होगा। नाक रगड़ने का अर्थ क्या होगा। इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों 38 का आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, क्या होगा आपका दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, यानी आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं विलोम शब्द। अन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा। अन्मूलन का आपका हो जाएगा आरोपण दोस्तों, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है। दोस्तों अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यह किसकी पंक्ति है। यह आपका हो जाएगा धनानंद दोस्तों, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा। बहुत ही आसान है, इसका हो जाएगा आपका यमुना। कालिंदी का पर्यायवाची आपका यमुना हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका फ़र्ज़ है वीडियो को लाइक करना प्लस शेयर करना, और हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अब यहाँ देखते हैं 42 क्वेश्चन है। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों मान लो अगर आप कोई कार्य कर रहे हो और आपके उस कार्य में रुकावट बन जाए दोस्तों, इसका क्या अर्थ होगा। यह आपका हो जाएगा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाना। दोस्तों अगर आपने कोई भी कार्य शुरू किया है और उस कार्य में रुकावट आ गई, इसका मतलब कि आपने सिर मुड़ाया और ओले गिरना शुरू हो गया, इससे आपके सिर पर बहुत ही चोट लगने का चांस हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन से, कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। अब यहाँ 43 की बात करें दोस्तों, इसमें आपका डी वाला हो जाएगा। कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्ति हैं। दोस्तों इसमें हम क्या बताएं, इसमें आपका हो जाएगा तुलसीदास। दोस्तों तुलसीदास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इतिहास का पहला पत्र। दोस्तों आप लोग बताइए कि आखिर इतिहास और दोस्तों हिंदी का पहला पत्र क्या है। इतिहास का पहला पत्र और हिंदी का पहला पत्र क्या है। इतिहास का पहला पत्र का जवाब आप लोग दोगे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों हिंदी का पहला पत्र आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगर बात करें हिंदी का पहला पत्र, सबसे अच्छा आपका दोस्तों हो जाएगा
मॉर्टन। तो आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इतिहास का पहला पत्र आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं चिंतामणि। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि की बात करें, चिंतामणि आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। कौन होगा आपका? रामचंद्र शुक्ल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर की बात की गई है दोस्तों, आपको कुछ क्वेश्चंस पेडागोजी की भी देखने को मिल जाएगा। प्राथमिक स्तर की पाठ पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? ये तो आपके पेडागोजी संबंधित क्वेश्चंस हैं, इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा तेज चलते हैं क्योंकि आप लोगों ने इस सारे क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं पढ़ा होगा और आपको देखना है कि आपने कितनी तैयारी की है और कितना आपको करना है। चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। दोस्तों सही बात है। ठीक है, बच्चों में लैंग्वेज सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट आपका है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अगर बात करें संज्ञा की भेद के, इसमें आपके 5 भेद होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 5 ही भेद होते हैं। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पे होता है? दोस्तों आपका क्रिया के आधार पे होता है। अगर बात करें एग्जाम्पल की, जैसे आपका पहला हो गया वह जा रहा है, वह जा रहा है, यह आपका हो जाएगा पुल्लिंग दोस्तों। और दूसरा आपका हो जाएगा वह जा रही है। ठीक है, वह जा रहा है पुल्लिंग आपका हो गया, और वह जा रही है स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा। यानी आपका क्रिया के आधार पर ही हम लिंग का पता लगा सकते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? दोस्तों कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के टोटल 8 दोस्तों कितने होते हैं? 8। ठीक है, आपके 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। दोस्तों आपके कारक के 8 प्रकार के भेद पाए जाते हैं। अब दोस्तों आइए हम लोग यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ। दोस्तों घ कहीं ना कहीं यह आपका कंठ से निकल, देखिए घ, ओके दोस्तों यह आपका कंठ से ही निकल रहा है। घ बोलिए आप लोग। ठीक है, आप लोग उच्चारण शब्द को बोल कर ही जान सकते हो। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि छ वर्ण किसके योग से बना हुआ है? बहुत सिंपल है दोस्तों, आपका आधा का और सा से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों चा, सा और छा ये सब आपका नहीं होगा, आपका का और सा से मिलकर आपका शा जो कि आपने का छा बन जाएगा। यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते देखते हैं शुद्ध वर्तनी का चयन। दोस्तों शुद्ध वर्तनी का चयन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन में आपका दोस्तों सबसे अदृश्यता, दोस्तों आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? अगर कवि के स्त्रीलिंग की बात करें तो आपका हो जाएगा कवित्री। दोस्तों कवित्री आपका कहाँ पर है? कवित्री यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग आपका कवित्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ देखते हैं हम पर्यायवाची। यहाँ पे कुछ हम आपको पर्यायवाची भी दिखाते हैं। हर चीज आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तरणी का पर्यायवाची क्या होगा? दोस्तों इसमें आपका सूर्य सबसे सही होगा। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? अगर बात करें मीन की तो मीन का आपका हो जाएगा मत्स्य। डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों बस केवल यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। जो आपको यहाँ पर 4 शब्द दिए हुए हैं, इसमें से आपका एक ऐसा शब्द है जो आपका 3 से भिन्न है। ठीक है दोस्तों, चारों में से एक सबसे भिन्न है। इसमें दोस्तों आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन दोस्तों और आपका
ये आपके जो तीनों हैं ये आपके सेम हैं, लेकिन आपका सी वाला बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अनुपम दोस्तों, अब यहाँ हम अनुपम की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। अनुपम का आपका क्या होगा, अनुपम का आपका हो जाएगा डी वाला दोस्तों, अद्वितीय। डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कान का कच्चा होने का अर्थ क्या होगा, कान का कच्चा होने का अर्थ क्या होगा, कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना दोस्तों, या फिर दूसरों की बात मानना, या कान का कमजोर होना। ताकि दोस्तों इन चारों में से आपका क्या होगा, कान का कच्चा होने का अर्थ क्या होगा। इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सुनी हुई बातों पर विश्वास करना। लोग लोग कहते हैं कि आप तो कान के कच्चे हो, यानी आप सुनी हुई बातों पर विश्वास कर लेते हो। तो दोस्तों आज आप लोगों ने 30 क्वेश्चंस क्या है हिंदी के टेस्ट क्लास में। आप लोग कमेंट करिए कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ओके दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप वीडियो को लाइक शेयर तो करते रहिएगा। धन्यवाद।